खासतौर पर महिलाओं को लेकर नाराजगी है महिलाओं में हुआ था। कोई महिला नाराज नहीं है, केवल टेस्ट ड्राइव वाली। मुंह मारने वाली टेस्ट ड्राइव वाली तो गलत तो कहा ना आपने। क्या टेस्ट ड्राइव? अनिरुद्धाचार्य के इस सो कॉल्ड सत्संग से देश की महिलाएं बेहद गुस्से में है। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू इसी में तो लड़ा, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया, और फूट डालो शासन करो यही काम मीडिया करती है। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है, वही परेशान। जो सही समाज थी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा हूँ। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, ऐसे लोगों के लिए कहा गया था सामने। पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो सभी पता है, बोलना चाहिए। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो सभी नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था। क्योंकि चरित्र पवित्र नहीं है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदत। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, उनको आईना दिखाना जरूरी है। आप महिलाओं की जवानी पर टिप्पणी करेंगे, आप महिलाओं की तुलना, लड़कियों की तुलना वैश्याओं से करेंगे। ब्राह्मण होते हुए भी बनिया से शादी करना, फिर तलाक ले लेना या लिव इन में रहना, इसकी इजाजत संविधान देता है, धर्म नहीं। तो तुम अपने पहले माँ बाप को दिखाओ आईना, उसके बाद अपनी शक्ल देखो आईने में, उसके बाद समाज को आईना दिखाओ। ठीक है, तुम कितनी संस्कारी हो, तुम्हारे माँ बाप कितने संस्कारी है, ये तो जाहिर है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को यह समझना होगा कि बलात्कार और लिव इन में रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब या तो अनिरुद्धाचार्य को इसके बारे में पता नहीं, या फिर वो वायरल होने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की ऊट-पटांग बातें करते हैं। पिता ही बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है। बाप ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता है। क्या दुर्व्यवहार करते हैं पिता लोग? अब गुरुजी गलत व्यवहार कर देते हैं। मतलब पिता अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार, तो आपके कोई जानने पहचानने वालों के साथ हुआ है सर? जी गुरुजी हुआ है। इसलिए शास्त्रों की मैंने एक बात कही थी तो लोगों ने मेरा विरोध किया था। नहीं गुरुजी, आप A to Z हर बात सच करते हैं। जो मीडिया वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें अब आपके माध्यम से बता दूं कि अगर उन्हें मेरे गुरुजी की बात गलत लग रही है तो वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सामने जाके टॉयलेट के सामने मात्र 10 मिनट खड़े होकर देख लें कि उन लड़कियों की हालत क्या है। ऑफिस, घर से ऑफिस जाने के वक्त और ऑफिस से घर आने के बाद गुरुजी ड्रेस घर से कुछ और पहन के आती है, बाथरूम में जाती है कुछ और पहन लेती हैं, और ऑफिस में जाती हैं जॉब करने, फिर जॉब से आती है फिर ऑफिस में चेंज कर लेती हैं। तो ये क्या है गुरुजी? इन लड़कियों की औकात तो कौड़ी की है बस। जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी प्रियाजू की सखियां आएंगी और मुझे अपने पास ले जाएंगे। मुझे डर नहीं है कि हमारा कुछ छूट जाएगा, हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या छूटेगा। हमारे तो प्रभु हैं, वही मिलने वाले हैं। शरीर छूटा, प्रभु से मिल गए। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।